सभी गुरुओं को याद करेंगे और अच्छे से चालू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने नेम न्यूमरोलॉजी देखा था कि कैसे किसी के नाम के द्वारा उसके बारे में जाना जा सकता है, उसके कैरेक्टर के बारे में जाना जा सकता है, वो किस तरह का इंसान है वो भी हम समझ सकते हैं बहुत इजीली, केवल इनिशियल्स के 4 या 5 लेटर देख करके ही। पूरा नाम भी नहीं देखा था हमने, पूरा नाम देखते तो पूरी और हिस्ट्री उसकी निकल जाती। पूरी जन्म कुंडली खोल देता है नाम कि इंसान कैसा है, कैसा उसका जीवन चल रहा है, पास्ट में क्या किया होगा उसने, फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, पूरा निकल करके आ सकता है। ठीक है ना? आज हम डे 8 में हैं और ये हमारा आज लास्ट दिन है। हम लोगों ने, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए आप लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करनी है। कुछ लोग रेगुलर नहीं हो पाते थे, लाइव क्लास में नहीं आ पाते थे, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी चालू की, रिकॉर्डिंग भी शेयर की। तो लोगों ने रिकॉर्डिंग से भी देखा है। मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि मेरा ये फोकस रहा कि किस तरीके से मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊं, जिससे आपके परिवार में आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह हो, आपको ज्ञान हो न्यूमरोलॉजी का, और आप अपने परिवार में अपने रिलेशन अच्छे कर पाएं, अपने परिवार में सभी से अपने रिलेशन अच्छे कर पाएं, और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप अपने परिवार में लेकर के आ सकें। तो अगर जो आपको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आप सभी की डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देख पाएंगे, आप सभी के ड्राइवर कंडक्टर निकाल पाएंगे, जो ड्राइवर कंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप अच्छे से निकाल पाएंगे, और अपना जीवन अच्छा कर पाएंगे। ठीक है? आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कल की तरह ही हम लोग लाइव डेमो करने की कोशिश करेंगे। कल की तरह ही हम लोग लाइव, जैसे कल हमने नाम लिए थे, आज हमको डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी। क्योंकि वैदिक ग्रिड को अगर जो आपको सीखना है, वैदिक ग्रिड को अगर जो आपको समझना है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। बिना डेट ऑफ बर्थ के, चाहे वो वैदिक का ग्रिड हो, चाहे वो पाइथागोरन का ग्रिड हो, चाहे वो लोशो का ग्रिड हो, वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है? तो आपको वो आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले तो वैदिक ग्रिड है क्या, वो समझना जरूरी है। वैदिक ग्रिड को किस तरीके से फॉर्म करते हैं वो समझना जरूरी है। नंबर्स की प्लेसमेंट हम लोग कैसे रखते हैं वैदिक ग्रिड में, वो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम उसके प्रैक्टिस करते हैं एक बार, फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे लाइव प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे नहीं करनी है, किस किस की डेट ऑफ बर्थ आज ली जाएंगी, किस किस से बात होंगी। ठीक है ना? वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक ग्रिड है क्या।
वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड में सबसे ऊपर 3, फिर 1, फिर 9, फिर 6, फिर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 8 और 4। इस तरीके से वैदिक ग्रिड में हम लोग सारे प्लैनेट्स या सारे नंबर्स को फिल करते हैं। ठीक है। अब अगर जो किसी की डेट ऑफ बर्थ है उसको कैसे हम लोग देखेंगे, किसी की डेट ऑफ बर्थ को हम लोग किस तरीके से फिल करेंगे, वो भी देख लेना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वैदिक ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ फिल करना अच्छे से समझ लें तो हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ वैदिक ग्रिड में फिल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। वैदिक ग्रिड को फिल करने के लिए हमको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। तो अगर जो रैंडमली मैं डेट ऑफ बर्थ लूं किसी की, मान के चलिए कि हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली 22/8/1976। ये हम लोगों ने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारा क्या रूल है कि हमको ड्राइवर पता होना चाहिए। तो ड्राइवर यहाँ पर क्या है, 4 है। दूसरा हमारा रूल है कि हमको कंडक्टर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडक्टर क्या है, ये 4 हो गया, 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 13। तो ये हो गया 23 और 12, 5, 35। 35 से ये आ गया 8। क्लियर है, कंडक्टर यहाँ पर 8 आ गया। अब हम वैदिक ग्रिड में ये जो हमारे पास में नंबर्स आए हैं, प्लैनेट्स आए हैं, इनको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉर्नर में एक छोटा सा वैदिक ग्रिड बना लेंगे जिससे कि हमको याद रहे कि किस नंबर की प्लेसमेंट क्या है। ये आप लोगों के लिए है जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। पेज के टॉप ऊपर आप एक कॉर्नर में छोटा सा वैदिक ग्रिड बना लेंगे जिससे आपको हमेशा याद रहे कि किस नंबर की पोजीशन क्या है। ठीक है। उसी को देखते हुए हम लोग अपना वैदिक ग्रिड फिल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मंथ भरेंगे, सॉरी डेट भरेंगे। डेट क्या आई है, डेट आई है हमारी 22। तो 2 यहां पर है, तो 2 यहां पर आएगा। तो 22 यहां हम लिखेंगे, 22 लिखेंगे। ठीक है ना। अगर जो ये ही डेट 1 और 3 होती, उससे भी 4 बनता, तो फिर हमको 1 और 3 लिखना पड़ता, जिसकी जो पोजीशन है, क्योंकि 2 की पोजीशन यहां पर है तो दोनों 2 यहीं पर आएंगे। ये क्लियर हुआ। अब हम 8 को देखेंगे तो 8 की पोजीशन है यहां पर। यहाँ 8 भरेंगे हम लोग। ठीक है। फिर 1 यहाँ आएगा, फिर 9 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा। तो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने फिल कर ली। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास में दो चीज बचती हैं।
दो चीज हमारे पास में क्या क्या बचती हैं? एक तो ड्राइवर और एक कंडक्टर। तो ड्राइवर 4 है तो हम 4 लिखेंगे 4 की जगह पर। कंडक्टर 8 है तो फिर एक 8 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। तो ये वैदिक ग्रिड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इन पर्सन के पास में जिसकी भी हमने रेंडमली एक डेट ऑफ बर्थ दी, इनके पास में 3 नहीं है, 5 नहीं, दो इनके पास में नंबर्स नहीं है। क्योंकि ग्रिड को यूज करना या ग्रिड को देखने का मतलब क्या है? ग्रिड हम क्यों देख रहे हैं? ग्रिड में अगर जो आप देख रहे हैं तो योग बन रहे हैं तीन तीन के, इनको योग बोलते हैं। तीन तीन नंबर के योग बन रहे हैं, तो तीन हॉरिजॉन्टल योग बन गए। ठीक है। सेम इसी तरीके से देखें तो तीन वर्टिकल योग बन गए। और अगर जो आप देखेंगे ध्यान से तो दो डायगनली भी बन रहे हैं। ठीक है। इन योग की वैल्यू देखने के लिए, इन योग को समझने के लिए ही हमको वैदिक ग्रिड पढ़ना होता है। ऐसे ही अगर जो आप लोशो को जानते हैं, लोशो में भी हम लोग योग बनाते हैं। लेकिन लोशो में और वैदिक में एक अंतर होता है। लोशो में केवल योग बनते हैं, योग से आगे काम नहीं चलता है। लेकिन जब हम वैदिक ग्रिड की बात कर रहे हों तो वैदिक ग्रिड में 50 से अबव कंजंक्शन एस्पेक्ट्स बनते हैं। इसीलिए मुझको वैदिक ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हर नंबर की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है। जैसे अगर जो हम देखें, जब हम इस डेट ऑफ बर्थ को फिल कर रहे थे तो ये 22, 8, 1, 9, 7, 6, 4 और 8। ठीक है। तो यहां पर अगर जो आप देखें ध्यान से तो ये एक योग कंप्लीट हो जाता है और एक ये योग कंप्लीट हो जाता है और एक डायगनली ये योग कंप्लीट होता है। तो 8 में से 3 योग यहाँ कंप्लीट हुए हैं, लेकिन बाकी के योग तो कंप्लीट नहीं है। लेकिन यहां पर अगर जो आप देखें तो एक ये कॉम्बिनेशन बना है, एक ये कॉम्बिनेशन बना है, एक ये कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है ना। एक एस्पेक्ट ये बन जाता है 3176 का, 376 का। ठीक है। एक एस्पेक्ट बन जाता है 917 का, 917 का बन जाता है। एक एस्पेक्ट इसमें बन जाता है 784 का, 784 का एस्पेक्ट बन जाता है। यहाँ पर एक योग बन जाता है जिसको बोलते हैं 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो वैदिक ग्रिड में इन हर नंबर्स की, इन हर एस्पेक्ट की, इन एंगुलर रिलेशनशिप की, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। सब अपनी तरह से काम करते हैं। ठीक है। इसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे।
इसी चीज को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम आज लास्ट डे में हैं, और जैसे मुझसे पूछा गया था तो मैंने बोला था 23 तारीख से हम लोग एडवांस कोर्स चालू करेंगे अपना। तो एडवांस कोर्स का थोड़ी सी मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। दे सकता हूँ? परमिशन है? ठीक है। अगर जो आप लोग एडवांस कोर्स में आना चाहते हैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने ग्रिड देखा। ठीक है। इसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल नंबर्स 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट किए हैं। 9 नंबर वाले रह गए हैं, तो जो लोग एडवांस में आएंगे उनको हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं। 81 कॉम्बिनेशन में से केवल हमने 8 तक कंप्लीट किए, 9 वाला रह गया, तो 9 वाला हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैरिज कंपेटेबिलिटी हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक पार्ट और आता है, तो उसको भी हम देखेंगे। वैदिक ग्रिड अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। लोशो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहां पर, लोशो कैसे काम करता है। बेसिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी हम लोग सिखाएंगे आपको। 9 स्ट्रेंथ नंबर होते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकल करके आते हैं। 9 इवेंट नंबर होते हैं, जो आपकी इवेंट मतलब आप किस तरीके से अपने इवेंट देख सकते हैं, क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब आपकी पावर क्या है, आप किस नंबर से रूल हो रहे हैं, आपको अपनी पावर किस तरीके से यूज करनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपको किस प्लेनेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी में, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से और निखर निखर करके आ सकें। तो स्ट्रेंथ नंबर आपका वहां यूज होता है। इवेंट मतलब कि आपको, आप किस फेज में चल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या इवेंट चल रहा है, आप, आपका मूड क्या है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, वो इवेंट नंबर निकल करके आते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से। तो वो आप लोगों को सिखाई जाएंगे। ठीक है। वैदिक ग्रिड में योगास बनते हैं, जैसे अभी हमने बात की। इंटेलेक्चुअल योगा बनता है, कंफर्ट योगा बनता है, हार्ड वर्क सक्सेस योग बनता है, एजुकेशन सक्सेस योग बनता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर जो हम कंफर्ट योग की बात करें तो ये, एक मिनट, ये कंफर्ट योग 678। हार्ड वर्क सक्सेस योग 248, इसको हार्ड वर्क सक्सेस योग बोल देते हैं। सिक्स सेंस योग बोल देते हैं 178 को, ये बोल देते हैं इसको। बंधन दोष योग बोल देते हैं 954 को। तो इस तरीके से ये सारे योग हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बन क्यों रही हैं, इनको ऐसा बोला क्यों जा रहा है, इनके बनने से क्या इफेक्ट आता है, किस तरह का नेचर आपका हो सकता है, ये किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं आपको, इनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो ये 8 योग बनते हैं। जब ये 8 योग बन रहे हैं, हमने कहा 8 योग से हम आगे बढ़ेंगे, केवल 8 योग के ऊपर नहीं रहेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? 12 कंजंक्शन बनेंगे, जैसे भी मैंने आपको दिखाई। 16 एंगुलर रिलेशनशिप बनेंगे, वो दिखाएंगे। 8 अपोजिट एस्पेक्ट बनते हैं, जैसे अभी मैंने 9-4 का दिखाया था, वो अपोजिट एस्पेक्ट था। 8 रिट्रो एस्पेक्ट बनते हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। 4 ट्राइन एस्पेक्ट पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये टोटल जो देखो ना, ग्रिड के अंदर ही 50 से अबव हो जाते हैं योग जो होते हैं, कॉम्बिनेशन जो होते हैं 50 से अबव हो जाते हैं। और सबका अपना अपना इफेक्ट है, सबको समझना जरूरी है, इसीलिए वैदिक इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर मिसिंग नंबर क्या होते हैं, रिपीटेड नंबर क्या होते हैं, आपके लिए लकी नंबर क्या हो सकते हैं, आपके लिए लकी डेट्स क्या हो सकती हैं, आपके लिए लकी कलर्स क्या हो सकते हैं, अनलकी कलर्स क्या हो सकते हैं, अनलकी नंबर्स क्या हो सकते हैं, अनलकी डेट्स क्या हो सकती हैं। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन सिखाएंगे, पर्सनल मंथ की कैलकुलेशन सिखाएंगे, पर्सनल डेट की कैलकुलेशन सिखाएंगे। उनका इफेक्ट किस तरह से देखा जाता है, उसको यूज किस तरीके से किया जा सकता है। ये पर्सनल ईयर का जो कैलकुलेशन है,
ये 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके ड्राइवर के साथ में। पर्सनल ईयर की जो कोर्स है वो पूरे 7 दिन तक चलेगा। पर्सनल ईयर का ही कोर्स, यहाँ पर केवल हमने लिख दिया पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। लेकिन जब हम इसको पढ़ाने के लिए जाएंगे तो कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं कि आपके ड्राइवर के साथ में कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे हमने ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशन देखे ना 81, ऐसे ही पर्सनल ईयर के भी कॉम्बिनेशन बनेंगे 81। वही हम आपको सिखाएंगे टोटल। तो उसमें भी 5 से 7 दिन जाएंगे। ठीक है। फिर आपके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से, वो देखेंगे। नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे। यिन यांग एनर्जी देखेंगे। यिन यांग एनर्जी मतलब शिव शिवा एनर्जी। ये चाइनीज में इसको यिन यांग बोलते हैं, वैदिक में इसको शिव शिवा बोलते हैं। मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपकी बॉडी तो फीमेल की है, क्या आपके अंदर मेल है या फीमेल ही है। आपकी बॉडी तो मेल की है, तो मेल के अंदर क्या आप मेल की एनर्जी लेकर के बैठे हुए हैं या फीमेल की एनर्जी लेकर के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है। तो वो एनर्जी कैसे देखेंगे वो हम आपको बताएंगे, वो अच्छे से सिखाएंगे। फिर उसके क्या रेमेडी हो सकती है। मान के चलिए कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, ये नहीं है एनर्जी बैलेंस हो रहनी चाहिए। अगर जो वो एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं है तो आपके जीवन में आपको स्ट्रगल्स आते ही रहेंगे। तो उस एनर्जी को कैसे बैलेंस करना, यिन यान एनर्जी को, शिव शिवा एनर्जी को, मेल फीमेल की एनर्जी को आपको कैसे बैलेंस करना है। कि आपके अंदर अगर जो मेल ज्यादा है लेकिन बॉडी आपकी फीमेल की है, तो आपको फीमेल की एनर्जी को कैसे बूस्ट अप करना है जो आपके जीवन में बैलेंस आ जाए, वो हम देखेंगे। बेस्ट प्रोबेबली मैरिज के लिए ईयर कौन से हो सकते हैं, जिन ईयर्स में अगर जो किसी की शादी हो, आपके ड्राइवर के हिसाब से, जिन ईयर में अगर जो आपकी शादी हो तो आपको स्ट्रगल कम आए। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बोले कि मुझे मैरिज में स्ट्रगल नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल कम आने। सर हर कोई यही बोलता है कि मुझको मैरिज में स्ट्रगल है, ठीक है ना, लेकिन किसी को ज्यादा है किसी को कम। तो कम रहने चाहिए, तभी जीवन अच्छा चलता है। ठीक है ना। तो मैरिज में स्ट्रगल कम आए, इसके लिए बेस्ट प्रोबेबली ईयर आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ड्राइव कंडक्टर के एंटी कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, पर्सनल ईयर के एंटी कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। अपोजिट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं। एंटी में और अपोजिट में थोड़ा सा अंतर होता है, वो मैं वहां से बताऊंगा आपको। एंटी तो मतलब एंटी ही है, वो तो मारने के लिए ही खड़ा हुआ है, मारेगा ही आपको, आपको हमेशा दुख देगा ही देगा। अपोजिट में एनर्जी अलग है, रेमेडी करके उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है, देखेंगे। फिर वेदिक की सबसे बड़ी बात होती है महादशा और अंतरदशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हम सबसे एंड में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब आप पूरे पक जाएं, वैदिक आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो महादशा अंतरदशा पढ़ाने में कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं। ऐसे ही इसमें भी 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं महादशा अंतरदशा के, और ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। ठीक है ना। तो इसको भी समझेंगे, इसको भी बहुत प्यार से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे। महादशा अंतरदशा की क्या रेमेडीज हो सकती हैं, मिसिंग नंबर की क्या रेमेडीज हो सकती हैं, रिपीटेड नंबर्स की क्या रेमेडीज हो सकती हैं, एंटी योग्स की क्या रेमेडीज हो सकती हैं। जैसे हमने देखे ना 8 योग बन रहे हैं, तो उनमें कुछ एंटी योग भी हैं। वेरियस कंजक्शन जो हमने देखे, एंगुलर रिलेशनशिप जो हमने देखे, अपोजिट एस्पेक्ट्स जो हम लोगों ने देखे, रेट्रो एस्पेक्ट्स, ट्राइन एस्पेक्ट्स, एंटी पर्सनल ईयर बनेंगे आपके, उनके लिए क्या रेमेडी होंगे। और यहाँ पर जो हम रेमेडी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वैदिक से जो आई हुई रेमेडी होती है। हम 90% वैदिक की रेमेडी लेकर के आते हैं कि आपको क्या मंत्रा करना चाहिए, आपको कौन सा स्रोत्र पढ़ना चाहिए, आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आपको किस मंदिर जाना चाहिए। वो सब चीजें हम वैदिक से लेकर के आते हैं, इसीलिए तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। इसमें सारी रेमेडी हम वैदिक से लेकर के आते हैं, और भर भर के रेमेडी देते हैं, जिससे आप ये ना करो तो ये कर लो, ये ना करो तो ये कर लो, कुछ तो करो, कुछ तो करना चाहिए आपको। ठीक है। तो इस टोटल कोर्स की जो फीस होती है वो होती है 15,000 रुपये। ठीक है। इसके साथ में आपको बोनस मिलेंगे। बोनस नंबर 1, जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी गोचर सिखाया जाएगा। जैसे पर्सनल ईयर होता है वो लोशो से आता है, वैदिक में आता है गोचर। गोचर सिखाया जाएगा, इसका इफेक्ट बताया जाएगा। ठीक है ना। इसमें भी 9 नंबर्स के अलग अलग इफेक्ट होते हैं हर प्लेनेट का, वो सिखाया जाएगा। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ लक्ष्मी अंक सिखाया जाएगा। लक्ष्मी अंक का आपके साथ में उसके प्रोडक्टिविटी आवर्स क्या हो सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए,
वो किस तरीके से निकाले जाते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है लक्ष्मी अंक को, और लक्ष्मी अंक के जो आर्ट्स निकल करके आते हैं जिनको होरा टेबल बोलते हैं हम लोग, होरा टेबल को कैसे यूज करना है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। बोनस नंबर 1 जो है उसकी फीस होती है 1531 रुपये। बोनस नंबर 2 भी आपको इसमें दिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्विच वर्ड्स होंगे, न्यूमोलॉजिकल स्विच वर्ड्स होंगे, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वैदिक का, 21 सक्सेसफुल मंत्र मिलेंगे आपको, जो आपको ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे जब भी आप यूज करेंगे इनको। ठीक है। इसकी भी फीस होती है 1531 रुपये। बोनस नंबर 3, जैसे हम आपको वैदिक स्विच वर्ड दे रहे हैं, ऐसे ही 31 पावरफुल 31 वैदिक स्विच वर्ड आपको दिए जाएंगे। एक वर्कशॉप इसमें आपको मिलेगी, लक्ष्मी यंत्रा वर्कशॉप। आप किसी का भी लक्ष्मी यंत्रा बना करके उसको दे सकते हैं, वो लक्ष्मी यंत्रा उसको 110% सपोर्ट करेगा ही करेगा, इस चीज की गारंटी हम लेंगे। ठीक है ना। हाँ, बनाना कब है, कैसे यूज करना है, किस तरीके से बनाना है, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको कि ये लक्ष्मी यंत्रा कैसे यूज करना है। एक कंसल्टेशन आपकी फ्री रहेगी एस्ट्रोलॉजिकली, वो कोर्स के बीच में नहीं होगी, कोर्स के लास्ट में होगी, जब कोर्स एंडिंग पे होगा। उसका केवल एक ही कंडीशन है, आप मेरे साथ में अपनी न्यूमरोलॉजिकली चार्ट मेरे साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके होंगे उस टाइम तक। तो जब आप न्यूमरोलॉजी के चार्ट मेरे साथ में शेयर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनता है, किस तरीके से उसमें फिल किया जाता है। मैं आपके साथ में डेमो शेयर करूंगा कि इस तरीके से न्यूमरोलॉजिकली चार्ट हम बनाते हैं, उसको इस तरीके से भरते हैं, वो सब सिखाऊंगा आप लोगों को। और वो आप न्यूमरोलॉजिकली चार्ट मेरे साथ में शेयर करेंगे, फिर हम आपकी एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेशन लेंगे। आप उसमें आप अपनी भी ले सकते हैं या परिवार में किसी एक की भी ले सकते हैं, केवल एक कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजिकली आपके साथ में वो फ्री रहेगी। ठीक है। इसकी जो फीस होती है बोनस 3 की, वो होती है 2665 रुपये। ठीक है। अगर जो हम तीनों की तीनों बोनस और कोर्स देखें, तो अप्रोक्सीमेटली 20,727 रुपये होता है। लेकिन अगर जो आप आते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे साथ में जुड़ते हैं, कोर्स करते हैं, ये कोर्स 25 से 30 क्लासेस का रहेगा। अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 2 से ढाई महीने तक ये कोर्स चलेगा। फुल कोर्स रहेगा वैदिक का। अगर जो आप वैदिक का कोर्स मेरे साथ में करते हैं, तो आपको कहीं से कुछ भी और करने की वैदिक में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर जो आप मेरे साथ में करते हैं, तो आपको कहीं भी कुछ भी और करने की वैदिक न्यूमरोलॉजी में जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जो आप मेरे साथ में जुड़ते हैं, तो इस कोर्स के लिए आपको केवल और केवल 3151 रुपये देने हैं, 20,000 रुपये नहीं देने हैं, 3151 रुपये देने हैं। हम लोग ये कोर्स जो है 23 जुलाई से चालू करेंगे। कोर्स की टाइमिंग जो होगी रात में 8 बजे से चलेगी। तो अप्रोक्सीमेटली जैसे हम लोग लेते हैं 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे 1.5 से 2 घंटे हो जाते हैं हम लोगों को। तो मान के चलिए 1.5 घंटे की हमारी ये कोर्स रहेगा, मतलब क्लासेस चलेंगी, अल्टरनेट डेज पे चलेंगी। तो हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे, थर्सडे को मिलेंगे और सैटरडे को मिलेंगे। हम लोग ऐसे इसको क्लास को लेंगे अल्टरनेट डेज पे। तो वीक में 3 क्लासेस हम लोग लेंगे। और मान के चलिए कि ये 2 महीने या ढाई महीने तक कोर्स चलेगा। अगर जो आप जुड़ना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो पेमेंट्स के ये ऑप्शंस हैं। आप यूपीआई, फोन पे और गूगल पे यूज कर सकते हैं। नंबर इसमें लिखा हुआ है 94 10 81 77 99। आप पेपॉल से भी आ सकते हैं, पेपॉल के लिए आपको ये जीमेल आईडी दी गई है। आप अकाउंट में भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। जो लोग क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का भी लिंक, जो रेजर पे का लिंक होता है, वो भी यहाँ पर शेयर्ड है। ये जो पीडीएफ है ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिन जिन लोगों को भी जुड़ना है वो आप जुड़ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आज ही पेमेंट करना है, कल ही पेमेंट करना है। जब आपका मन करे तब आप पेमेंट कर दीजिए। 23rd of July से हम लोग इसको चालू करेंगे, और फिर अपनी यात्रा एडवांस की आगे बढ़ाएंगे। अल्टरनेट डेज पे मिलेंगे, फिर बता रहा हूँ, 8 बजे से मिलेंगे रात में। 1.5 से 1.25 घंटे की या 2 घंटे की हमारी क्लासेस रहेंगी, क्योंकि अगर जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ तो वहां भी देता ही हूँ। जब तक क्वेश्चंस आपके चलते रहेंगे तब तक क्लास चलती रहेगी। तो वो कभी ऐसा नहीं है कि यार 9:30 बजे ही बंद करना है, आपके क्वेश्चन नहीं लूंगा, वो कभी नहीं होता है। ठीक है ना। जो ये वैदिक स्विच वर्ड्स मैंने आपको बताया है, तो डेली जैसे मैं अब आपको वैदिक स्विच वर्ड दे रहा हूँ, तो तब भी मैं डेली ही दूंगा। तो वो 30 से 31 क्लासेस में वो पूरे वैदिक स्विच वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। रेस्ट जो बचेंगे वो आपको वैसे भी पीडीएफ में मिलेंगे ही मिलेंगे।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी शंका है, किसी भी तरह का अगर जो आपका क्वेश्चन आता है, तो आप इन नंबर्स पर मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। 9193715731, 9410817799। आप किन्हीं भी किसी भी नंबर पर मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं, उस तरीके से कोर्स के रिगार्डिंग, या जो हमारा आप नया एडवांस कोर्स वैदिक का फुल कोर्स जो हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है। पेमेंट डिटेल ये है, मैं ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। पूरी डिटेल इसमें सब लोग, सब चीजें हम लोगों ने साझा की है। ठीक है। चलिए, क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? बढ़ सकते हैं आगे। इतनी तो आप लोगों को अब थोड़ा सा आ ही गया होगा कि हाँ, अरविंद पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा, कुछ अच्छा सिखा पाएगा। और इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर जो आप मेरे साथ में जुड़े, तो आपको 2 महीने में इतना सिखा दूंगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। इस चीज की गारंटी है। ऐसी ऐसी रेमेडीज मैं आपको दूंगा कि आपके जीवन में 6 महीने में ही अंतर आपको दिखाई देने लगेगा। पर्सनल रेमेडीज होंगी, कोर्स की रेमेडी तो रहेंगी, पर्सनल रेमेडी भी तो होनी चाहिए ना, कि अपना जीवन भी अच्छा रहे, अपने जीवन में भी चीजें ठीक होती रहें, अपने परिवार में भी चीजें ठीक होती रहेंगी। तो कोर्स की रेमेडी रहेंगी कि ये योग बना, इसकी ये रेमेडी है, ये रेमेडी है, ये कर लीजिए। लेकिन हम पर्सनली जुड़ेंगे। ठीक है ना। जब हम पर्सनली जुड़ेंगे, तो एक थोड़ा सा मेरा एक कर्तव्य बन जाता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाए, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मनीष जी, आपने हैंड रेस किया है। जीमेल में नोटिफिकेशन में 6:30 का टाइम आया सर आज। हाँ, वो गलती से आया था। वो जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, जूम या तो 6 बजे दिखाता है, या 6:30 बजे दिखाता है, या फिर सीधा 7 बजे दिखाता है। मैंने सोचा कि क्लास 6:30 बजे है, तो नहीं मैं नहीं आराम नहीं, से वो बैठ गलती गया। से किसी, अच्छा तो क्या, मैंने डिलीट डिलीट कर दिया, फिर मैंने दोबारा डाला, फिर वो मैंने ना। क्या है, मोबाइल पे कॉल आ गई, तो अच्छा बाद में अच्छा। देखा तो 6:30 लगाया, तो आप ये सब बता रहे थे। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूँ। अ, अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, जो क्लास हम करेंगे उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेंगी? लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उसकी, गूगल ड्राइव पर क्योंकि कई मिलेगी। बार क्या होता है सर। वो गूगल ड्राइव पे मिलेगी, आप उसको सेव करके रख सकते हैं अपने पास में। ठीक है सर, मैं हाँ, कर रहा हूँ सर। यहाँ पर तो हम जूम को शेयर करते हैं ना अगले दिन, तो वो एक हम्म। रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको केवल उसी 1 घंटे में देखनी है। लेकिन जब आप क्लास में आएंगे, एडवांस कोर्स में हम्म। आएंगे, तो आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो आपको मिलेगी गूगल ड्राइव पर। गूगल ठीक है ड्राइव सर। पर मिलने की वजह से वो आपके साथ में लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में रहेगी। आप उसको अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में डाउनलोड करके रख सकते हैं पूरे कोर्स को अपने हिसाब से। और जब अपना आपका मन करे तब उसको देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से रेस्ट्रिक्शन उस चीज की नहीं रहेगी कि नहीं, आपको इस टाइम से इस टाइम तक ही रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। वो मैं नहीं करता, क्योंकि आप पेमेंट करके आ रहे हैं, आपने किसी चीज का पेमेंट किया है, तो आपका हक बन जाता है उसके ऊपर। वो आपकी धरोहर है, वो मुझे आपको शेयर करनी ही चाहिए। क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप लाइव ना आ पाए, मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको बिल्कुल। नेक्स्ट डे टाइम ना मिले, मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 5 दिन तक टाइम ना मिले, क्योंकि आप किसी फंक्शन में है, कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, कोई प्रोफेशनली आपको टूर पे जाना पड़ रहा है। लेकिन जब आप वापिस आए, तो आपको टाइम है देखने का। 2 दिन की छुट्टी मिली है आपको, प्रोफेशनल लाइफ से, आपके ऑफिस से छुट्टी मिली है, तो आप 2 दिन में बैठ करके सारा कोर्स देखना चाहते हैं, जब जो भी पेंडिंग था। तो वो सारा एक्सेस आपके पास में उस टाइम पे होना चाहिए ना। तो वो गूगल ड्राइव पे आपको पूरा मिलेगा। और ये जो 8 दिन की क्लासेस हैं, ये भी आपको गूगल ड्राइव पे पूरा एक्सेस में मिलेंगी। ये भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आपको मिलेंगी, क्योंकि अभी तो मैंने नहीं दी ना। लेकिन जब हाँ जी आप सर। पेड में आएंगे, तो ये 8 दिन की क्लासेस जो हैं, और आप लोगों के लिए, सबके लिए बोनस है, कल हम एक रिवीजन क्लास रखेंगे। रिवीजन का मैं अभी पोल डाल दूंगा कि आपको किस किस चीज का रिवीजन करना है। तो 2 टॉपिक का हम लोग कल रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो 9 क्लासेस हो गई, तो 9 क्लासेस भी आपको मिलेंगी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में। ठीक है ना। तो पूरा कंप्लीट कोर्स आपके पास में रहेगा, पूरा बंच आपके पास में रहेगा। आप जब चाहें तब उसको देख लीजिए, अपनी मर्जी से देखिए। मेरी तरफ से कोई उसमें बाउंडेशन नहीं रहती है। ठीक है। ठीक सर। गीता मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
वो आपके कोर्स में न्यूमरोलॉजी जो अभी आपने बताया, वो डिटेल में होगी, वो प्रोनोलॉजी वगैरह जो होती है नहीं मैम, आपने। प्रोनोलॉजी का कोर्स अलग होता है, इसमें बेसिक न्यूमरोलॉजी आती है, बेसिक नेम न्यूमरोलॉजी आती है। कुछ प्रोनोलॉजी का पार्ट मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना यहाँ पर कल, ऐसा ही कुछ मैं प्रोनोलॉजी का पार्ट पढ़ाता हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी का जो कोर्स है वो 3 महीने चलता है मेरा, मैंने कल भी बताया था। ठीक है हाँ, ना? वो वही जानना चाहती थी। ठीक है ना? हाँ, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 ढाई महीने का कोर्स है, तो 2.5 महीने वो और 3 महीने वो, कितने हो गए? अप्रोक्सीमेटली 6 महीने हो गए ना? 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का कोर्स में 3151 में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। हाँ। बहुत कम कोर्स फीस है मेरी, जितना मेरे को खाने के लिए चाहिए, जितना मुझे बच्चों को पालने के लिए चाहिए, उतना ही मेरे को चाहिए। मुझे 15,000, नहीं, 20,000, 50,000 नहीं चाहिए। लेकिन तीन आप महीने के कोर्स को 6 महीने में भी नहीं पढ़ा नहीं नहीं, आप सकते। नेम न्यूमरोलॉजी का अलग कोर्स कब रख रहे हैं? वो आएगा मैम, अभी आएगा, वो अगस्त में आएगा। अभी वो चल रहा है, एंडिंग में है। तो जब वो एंड हो जाता है कोई कोर्स, तभी दोबारा चालू किया जाता है, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है ना? अच्छा। थैंक अगस्त यू में सर। आएगा। वेलकम मैम। थैंक यू। मनीष जी, आपने हैंडल्स किया दोबारा से? हाँ 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 हाँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके अलावा भी आप कोई कोर्स करते हैं? सर मेरे कोर्स चलते रहते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का चलता रहता है, प्रोनोलॉजी का नहीं कोर्स मतलब चलता रहता है। टाइमिंग अलग अलग होती होगी। अलग अलग रहती है, वो तो शेड्यूल पैक रहता है इसी तरीके से कि अलग अलग, मैं अकेला आदमी पढ़ाने वाला तो अलग अलग टाइम में ही पढ़ाऊंगा ना सर। सर वो शेयर कर दीजिएगा वो भी। आएगा तो आपको शेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, वो मिड में पहुंच चुका है। कोई क्रोनोलॉजी का दिक्कत नहीं कोर्स सर। चल रहा है, वो एंडिंग पे चल रहा है। ठीक है ना? तो जब दोबारा चालू होंगे तो पता चलता जैसे है हर जैसे ग्रुप जो में। जो हो आप। ठीक। सभी कोर्सेज की फीस मेरी इतनी रहती है, ज्यादा नहीं रहती है, बहुत नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, है ना गौरव जी? सर एनरोल कर लो आप मेरे को हर एक कोर्स के लिए। ठीक है ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। नेम न्यूमरोलॉजी की भी उतनी ही है सर? हाँ मैम, इतनी रहती तो मुझे है। आपकी यहाँ से नेम न्यूमरोलॉजी सीखनी है। कोई दिक्कत नहीं मैम, जब चालू होगा, जब ग्रुप में अपडेट हो जाएगा। वैदिक और नेम न्यूमरो सॉरी, वैदिक और ये वैदिक न्यूमरोलॉजी और ये प्रोफेशनल मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसमें क्या फर्क होता है? वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, उसमें हम केवल मोबाइल के ऊपर बात करते हैं। मोबाइल नंबर में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे देखते हैं, कैसे काम करता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। वैदिक तो बिल्कुल अलग चलती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, महादशा अंतरदशा देखी जाती है, उनके क्या कंजक्शन बन रहे हैं वो देखा जाता है, उनसे कलर कॉम्बिनेशन क्या है, वो सब चीजें जो अभी मैंने कोर्स दिखाया है। लेकिन जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स के ऊपर बात करते हैं तो वहां पे केवल मोबाइल की बात होती है, कि मोबाइल में कंजक्शन क्या बनेंगे, उसमें योग क्या बनेंगे, उसमें कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखे जाते हैं, उसमें एंजल डेवल देखे जाते हैं, उसमें जीरो का इफेक्ट देखा जाता है, उसमें मरकरी का इफेक्ट देखा जाता है, क्योंकि मरकरी एक नालायक प्लेनेट है। तो अगर जो वो डेविल नंबर के साथ में बैठेगा तो गौरव जी डेविल की तरह काम करेगा। अगर जो वो एंजल के साथ में बैठेगा तो वो एंजल की तरह काम करेगा। बहुत सारी चीजें देखनी होती है मोबाइल में। मोबाइल का कोर्स भी मेरा छोटा कोर्स नहीं होता है, कम से कम 1.5 महीने चलता है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें ठीक है, ठीक। पढ़ाता हूँ उसमें भी। अगर जो मेरा एक कोई भी कोर्स किया तो आपको दोबारा कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत चीजें देखने के बाद में कोई भी कोर्स बनाने की कोशिश की, ऐसे ही नहीं बना। ठीक है ना? ठीक है। अभी तक तो आप थैंक लोगों यू। को समझ में आ चुका होगा। हाँ हाँ। ठीक है, वो मैंने एक वेबिनार, एक डाउट था, पूछूं क्या सर? बोलिए। पूछ सक वो मैंने एक वेबिनार में ऐसे सुना था कि वो वैदिक का ही था। तो वो ना जो अपने ईयर है ना, वो उसमें से सिर्फ लास्ट ईयर लेते थे, वो जो सेंचुरी नंबर नहीं लेते। सेंचुरी नहीं लेते थे, ऐसे कुछ बोले थे। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं सेंचुरी नंबर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं वैदिक में। लेकिन मेरा मानना हाँ है कि अगर जो आपके पास में कोई भी नंबर आया है तो वो अपनी पावर लेकर के आया है। मैंने पहले ही दिन आपको बोला, अगर जो वो हाँ। पावर लेकर के आया है तो उसकी पावर रहेगी, और उसकी पावर हमेशा रहेगी। वो हम सिखाते हैं, मैं क्यों लेता हूँ क्यों नहीं लेता हूँ सब बताता हूँ फिर। ठीक है ना? क्यों लेना भी चाहिए वो भी दिखाता हूँ, उसकी क्यों ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंस है वो भी समझाता हूँ। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने अपने क्वेश्चन अपने हैंड रेज कर रखे हैं अटेंडीज में से। प्रीति राठौड़ मैम, आपका क्वेश्चन है। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। अच्छा, पहला तो क्वेश्चन था जो सर ने पूछ लिया रिकॉर्डिंग का, वो तो क्लियर हम्म हो गया कि नेक्स्ट टाइम हम्म मिलने वाला है। तो हम्म सेकंड क्वेश्चन जैसे हम लोग सीख लेते हैं, प्रॉब्लम आती है कि उसको इतनी जल्दी प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, तब हमें जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में इतनी जल्दी नहीं आ पाता है, उसके लिए काफी समय देना पड़ता है। तो क्या सर कुछ भी अलग से ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो भले अलग से परचेज करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि अगर हम सीख रहे हैं तो उसको हम प्रोफेशनली अपनी मैम, लाइफ मैं में ले। रिकमेंड नहीं करता सॉफ्टवेयर, सीरियसली। हम्म। क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी भी आपकी इंट्यूशन के साथ में नहीं जाएगा, आपको गलत नहीं राय दे इसे सकता है। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर में हमें उसका वो नहीं बताना है जो निकल के आता है, जिससे उसको एडिट सॉफ्टवेयर करना है। जरूरत क्यों है? जरूरत क्या है, क्यों है भाई? डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, ड्राइवर कंडक्टर हम्म आपको निकालना आता है। पर्सनल ईयर निकालने में 30 सेकंड भी नहीं लगती। गोचर निकालने में आपको सिखाऊंगा 2 सेकंड में, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगती। पूरा का पूरा हम्म। खेल आपको 2 या 3 मिनट का खेल होता है जब हम जब निकालने बैठते हैं तो। अच्छा सर, बहुत इजीली अंतर दशा महादशा ये बहुत, सब बहुत easily है। हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं। और सर जैसे आपने बताया कि यंत्र बनाना, जैसे लक्ष्मी यंत्र है, हाँ हाँ और हाँ, तो सर वो प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएगा, पूरी वर्कशॉप होगी मैम उसकी अलग। और सर जैसे आप जो वो हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे, हम्म वो सर हर जगह वैलिड रहेगा? बिल्कुल वैलिड रहेगा मैम, क्यों नहीं वैलिड रहेगा। थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन थे, कुछ डाउट था। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है। हिना मैम, आप हैं? जी हिना सिंह, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। शेफाली मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर सबसे पहले मैं कहूंगी आपकी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजा आया। मैंने और कोर्सेज भी करे हुए हैं वैदिक और लोशो के, पर आपने सर अल्टीमेट पढ़ाया। और वो जो 81 कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया थे। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आगे आप जो कोर्सेज लाते रहते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी या प्रोनोलॉजी, सर ये इसी ग्रुप में अपडेट होते रहेंगे? हाँ जी, होते रहेंगे। सर अगर ये कोर्सेज के हमें पीडीएफ्स भी मिलेंगे साथ साथ? नहीं, सर वैदिक में पीडीएफ्स तो नहीं होंगे? वैदिक में पीडीएफ नहीं मिलेंगे, केवल प्रोनोलॉजी में पीडीएफ मिलेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पीडीएफ मिलेंगे। अच्छा, वैदिक में नहीं होंगे, वो वैदिक हमें में खुद नहीं ही होंगे। नोट्स बनाने होंगे वीडियोस या आपके क्लासेस देख के? जी मैम। ठीक ठीक है सर, मैं हाँ, पूरी कोशिश करूंगी ज्वाइन करने की। बहुत अच्छा वेलकम लगा मैम। सर आपके साथ। वेलकम थैंक यू। वेलकम। यशदीप जी, आप हैं? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर क्वेश्चन मेरा भी यही था जो मैम ने पूछा कि पीडीएफ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। नहीं, वैदिक में पीडीएफ नहीं देता मैं। बट सर आपने जो सभी नंबर्स के ट्रेड्स लिखवाए हैं, जो आपने 81 कॉम्बिनेशन कराए हैं, वो जल्दी में हम लिखा है बट पूरा नहीं लिखा कंप्लीटली, तो रिकॉर्डिंग सर मिलेगी ना वो। मैम आपको? अच्छा, तो रिकॉर्डिंग तो सुन के लिखना ही होगा? बिल्कुल लिखना होगा मैम, क्योंकि मैंने किसी भी किताब में से, किसी भी नोट्स में से पढ़ करके नहीं बताया है आपको। जो मेरे यहाँ पर फिट है ना, वही मैंने आपको बताया, और सर वो ऐसे तो ही ये दिन बताता रहूंगा। 8 दिन की आपकी क्लास में पता लग गया कि आप कितने कैपेबल हो पढ़ाने में, तो ये तो मुझे दिख गया। बट सर यही है मैं कि फिर अपनी योगास इंट्यूशन के का भी साथ में हमें लिखना जाता ही हूँ। पड़ेगा? हाँ सर, वो बिल्कुल, दिख गया मुझे। हर चीज ए हम्म। टू जेड आपको लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि राइट सर। पीडीएफ में नहीं आ सकता जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी पीडीएफ में नहीं आ सकता। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसको इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो मैं कुछ और बन जाता हूँ, आप लोगों ने भी 8 दिन में देख लिया होगा। यस सर। ठीक है ना? आई और जब मैं नोटिस। पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं महसूस करता हूँ सब चीजों को, फील करता हूँ। कभी कभी ना मेरे गूज बम्स आ जाते हैं पढ़ाते हुए। सर गॉड की ब्लेसिंग है आपको। ठीक है ना? तो मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, पीडीएफ या यस नोट्स सर। नहीं। वो रखे हैं मेरे पास में, सब रखे रहते हैं। बुक्स रखी रहती हैं, नोट्स रखे रहते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है देखने की। ऐसा नहीं कि देखने की जरूरत नहीं पड़ती, भाई मैं भी इंसान ही हूँ, भूल सकता हूँ कुछ चीजें। ठीक है ना? तो रखता हूँ अपने पास में, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तो केवल पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम नहीं। ठीक है ना? ओके सर।
थैंक यू। वेलकम। अनिल जी, अनिल कुमार जी, अनिल कुमार गुप्ता। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर दो तीन बातें कहूंगा, कुछ मीठी हैं कुछ कड़वी हैं। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, जो एक्चुअली आई एम वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और कोई दिक्कत जो आपने पढ़ा है, मैंने एक या दो क्लास किया है, आपने बहुत मेहनत की है और फीस आपकी सबसे कम है। नहीं। तो मैं ये सर, मीठी बात है। तीसरा सर ये है कड़वी कि बात सर पहले बोलनी चाहिए वैसे। नहीं 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 सर, आप गुरु हैं। तो जो भी है मेरे मन में, आई वांट टू शेयर। एक वेबिनार में पिछले 15 दिनों में जैसे कुकुर मुक्त हो गए आते हैं बरसात हम्म। में, ऐसे ही हम्म। नॉर्मलाइज की निकल के आ गए हैं। बैक हम्म। टू बैक से अभी भी चल रहे हैं, दो वेबिनार और चल रहे हैं नॉर्मलाइज। हम्म। एक वेबिनार में ये कहा गया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा। ये जो ग्रिड है, हम्म। दैट इज ए स्फेरिकल ग्रिड, अच्छा। ये बताया गया। सबका दूसरा अपना सर अपना ये सोच। है, हाँ जो भी है बट, लेकिन जब आप इसे साइंस कहते हैं, इट मस्ट टेस्टेड ऑन सम प्रिंसिपल। हम्म। और जो कॉम्बिनेशंस हैं, उन्होंने कहा कि 5-4 खराब है, 4-5 खराब है। और जिस चीज को मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, 10 पर है, जो जबकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दूंगी। तो हाउ ए पर्सन कैन बिलीव ऑन द प्रोडिक्शंस। ये मेरे वो है। कल भी मैंने सारे दिन किए, सुबह से शाम तक। आज भी दोपहर में भी थे, अभी भी हैं, और दो और चल रहे हैं में। लेकिन देखो आपने सर, मेहनत बहुत करी है, मैंने आपका रिकॉर्डिंग सुना है। तो मेरा ये सबमिशन है सर। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो, सबका अपना अपना इंट्यूशन है, सबकी अपनी अपनी स्टडी है। हम कभी किसी को गलत नहीं बोल सकते, मैं तो नहीं बोलता। मेरा नहीं अपना सर, पढ़ाने वो का तो ठीक तरीका है। है। मैं देखो, सभी मेंटोर्स का सम्मान करना चाहिए, सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमें तो ये राइट सिखाया राइट गया। ठीक है ना। राइट। कोई कभी भी मैं किसी को गलत नहीं बोलता। वो ठीक है, वो अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी तरीके से जाता हूँ। लेकिन सर, स्टूडेंट का तो नुकसान होता है ना, आप ये देखिए। स्टूडेंट का वो नुकसान तो होता आप है। देखो, देखो सर, सर हर आपके तरह का विश्वास इंसान है। हर तरह का इंसान इस दुनिया में है। कुछ लोग झूठ बोल करके ही कमा रहे हैं। एक यस। मेरे एक मेरे 2-3 दिन पहले बात हो रही थी। एक सर कह रहे हैं कि एक ऐसी यूट्यूब पर मैडम है, वो कहती है कि मैं टाइम ट्रेवलर हूँ, मैं अभी 4 दिन पहले ही सूर्य पे होकर के आई हूँ, और उसको देखने वाले लाखों हैं। सूर्य पे होकर के आई हूँ, उसको देखने वाले लाखों हैं। अब मैं अपने सिर पकड़ के, मैं सर, अब जिनसे मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने मुझके सब मेरे साथ में शेयर किया, वो कम से कम 80 साल के हैं। वो खुद एक बहुत बड़े मतलब मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक हैं, बहुत बहुत हाई लेवल के हैं वो कह रहे हैं यार अरविंद, देखो ना कैसे कैसे लोग हैं, और उनको देखने वाले लाखों लोग हैं। हजारों बताइए सर लोग नहीं है, कैसे। उसको देखने वाले लाखों लोग। तो यहाँ जो मतलब शो ऑफ का जमाना है, जो ज्यादा शो ऑफ कर रहा है ना, वो ज्यादा दिखता है, वो ज्यादा बिक रहा है। लेकिन हमको वो नहीं सिखाया गया। हमको वो साफ मना किया गया मेंटोर ने, क्योंकि ये ओकल्ट साइंस है। ओकल्ट मतलब आप यूनिवर्स के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स जो ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है। मैं किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं एक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर बैठे हुए देख रहा है कि आप गलत क्या कर रहे हो, आप सही क्या कर रहे हो। मैं आपको किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप आज ही पेमेंट करेंगे तो आपको 3151 देने पड़ेंगे, नहीं तो आपको 20,000 देने पड़ेंगे। आपकी मर्जी सही आइए, बात आपकी है। मर्जी आइए, मत आइए। मैंने अपना इस 8 दिन में जितनी मेहनत करी है, आप मुझे ऐसे ही देखेंगे एडवांस में भी। ऐसा नहीं कि सर मैं वहां ज्यादा कमेंडेबल, मेहनत आपकी करूंगा। मेहनत करो। ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये 8 दिन में वो देने की कोशिश की है कि आप नहीं आ रहे हैं एडवांस में, मत आइए। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन इन 8 दिन की जो नॉलेज थी, उसको अच्छे से यूज करने की कोशिश कीजिए। तो मेरी ये गारंटी है आपके साथ में कि आप अपना परिवार अच्छा कर लोगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये 8 दिन आपके लिए जीरो। लेकिन अगर जो आप 8 दिन को भी यूज करते हो, तो आप अपना परिवार बहुत अच्छा कर लोगे। आप अपने रिलेशन बहुत अच्छे कर लोगे। आप अपने एग्रेशन को दूर कर राइट। लोगे। आप अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा लोगे। तो इतना भी कर लिया तो मुझे याद तो करोगे ना, कि हाँ, अरविंद की क्लास हाँ। में गए थे, अरविंद ने बहुत सारी चीजें सिखाई थी। मत आइए, नहीं जरूरत नहीं है। मैं ऐसे थोड़ी ना है कि भाई आप जरूरी है सभी को एडवांस करना। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। आप लोग 100, 109 लोग हैं, सभी के सब थोड़ी ना आ जाएंगे।
लेकिन जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस देखी हैं, रिकॉर्डिंग देखी है, तो वो तो हैं, उनका जीवन कुछ तो अच्छा होगा। तो मैंने 100 लोगों का जीवन अच्छा कर दिया 8 दिन में, तो मुझे कितनी ब्लेसिंग मिलेंगी राइट, अनिल जी। हाँ, मैंने कोई राइट, गलत राइट, इंफॉर्मेशन नहीं दी किसी को भी, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली राइट। किसी को भी। तो 100 लोगों की ब्लेसिंग कितनी होती, कुछ तो अच्छा होगा मेरे जीवन में। सर मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो। ठीक है ना, तो कम मैं से कम उसी आप तरीके से जो है सोचता मेहनत हूँ, करके पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से मैं सोचता हूँ सर। ठीक है ना। सर एक चीज और मेंशन करना चाह रहा हूँ। हम्म। सर इतना बुरे हालात हैं इस फील्ड में, पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी में। 99 रुपीज में करा रहे हैं, 19, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ 199 में। वो तो अब सब ऊट पागल पटांग बनाने के, अपना जो भी। पागल बना रहे हाँ, हैं सर वो हाँ, पागल बना रहे हैं। हाँ, वो क्या तो बताऊं जो, सर, मुझे तो अफसोस सर होता है। देखो, प्रमोशन का जो पैसा है ना वो निकाल करके आपको पागल बनाते हैं, आपको फंसाने की कोशिश की जाती है उन 99 रुपीज। हाँ, मतलब कुछ नहीं इस दिया तरह जाता, का जो इस कुछ तरह नहीं का दिया बिहेवियर जाता। है ना पुरुष का, वो सब इस सब तरह का कॉमर्शियल है बिहेवियर। सर, वो सब सब हाँ, सब कुछ कॉमर्शियल है। सर, सर ये गुरु के नाम पे बदनामी उनकी करने वाला है हर। सर और भी ज्यादा, जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम होते हैं। अनिल जी हम ज्यादा किसी की कोई बुराई नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं सर, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, ये इस तरह का ठीक, ट्रेंड चल पड़ा है। कोई दिक्कत सबका। सर अगर जो थोड़ी बहुत भी देखो ना एस्ट्रोलॉजी के लिए देखो, शनि अभी 11वें घर में आए हैं, फिर वो 12वें में आएंगे, और फिर वो फर्स्ट में आएंगे। इनकी सबकी ऐसी तैसी लगेगी जो गलत कर रहे हैं, जो गलत राय दे रहे हैं। शनि आ रहे हैं सर, 4 साल में बहुत बुरा करने वाले हैं, 4 से 5 साल के अंदर अंदर। तो मैं तो यही सबको सलाह देता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला था इस साल के लिए, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अगले 5 साल तक भी नहीं करना चाहिए, 6 साल तक भी, क्योंकि शनि की चाल चल पड़ी है। शनि 11वीं राशि में है, फिर 12वीं में आएंगे, फिर फर्स्ट में आएंगे, जहां वो नीच के हो जाते हैं। और जब वो नीच के होंगे तो वो जी, सबको खत्म करेंगे, क्योंकि वो परेशान रहेंगे। तो वो जब शनि परेशान तो पूरा पूरा ब्रह्मांड परेशान। उन्होंने बस, रावण को नहीं छोड़ा, जो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, उससे बड़ा absolute। एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं हुआ, उसने रावण को नहीं छोड़ा। आप और हम तो हैं क्या। तो इसलिए जितने सदकर्म किए जाएं, जितना सच्चा बोला जाए, जितना सही रहा जाए, जितना लिमिट में खाया जाए, उतना ही अच्छा। जितना सात्विक रहा जाए उतना अच्छा। ठीक है ना। राइट तो सर, मैंने तो राइट। वो यात्रा चालू करी है सर। ठीक है ना, नहीं हमें तो सर, मैं सिखा दिया। मेरी मेरी अब सर मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक और यू, शनि जो करवाता है ना सर, न्यायाधीश है। और ठीक है। जो मेहनती लोग हैं वो उनके साथ ही खड़ा होता है। थैंक यू जी, थैंक यू। और सर मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। मेरा असेंडेंट जो है वो शनि है। हम्म। और शनि राहु मंगल है मेरे असेंडेंट में। और उन्होंने मुझे छप्पर फाड़ के दिया। देते हैं सर। हाँ, छप्पर फाड़ के दिया सर। और मैंने भी चलो, मेहनत में कमी नहीं करी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, थैंक यू सर, शनि को जो थैंक यू। लगने मेरी बैठे तो। मेरी बात बुरी लगी हो तो सर उसके लिए माफी कोई चाहता दिक्कत हूँ। नहीं सर, बुरी नहीं है ये बात है, ये तो अब सच है, आपसे भी जो और भी चल सभी रहा जो है। आपसे आपसे भी सर, और जो ऑडियंस है उन सभी से, अगर मेरी बात से किसी को ठेस लगी है तो मैं ठीक है माफी सर, ठीक है, ओके ओके। चाहता हम्म, ममता मैम, आप हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। अ, मुझे बिल्कुल आपका डिफरेंट कोर्स लगा। मैंने 3 जगह से न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है सर, लेकिन आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने मुझे कम सिखाया, मेरे सारे मेंटर जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। उनसे कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखा ही है, हर एक से मैंने कुछ अलग चीज सीखी है। और आपसे भी मुझे कुछ अलग नया चीज मिल रही है। और 2 साल से मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। मतलब जितना मैं ले सकती हूँ उतना अभी ज्ञान बटोरे जा रही हूँ, बटोरे जा रही हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी बटोर ही रहा हूँ। ये बटोर ही फील्ड नहीं ऐसी है है, अभी तक। ये फील्ड ऐसी है, हाँ, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। हाँ, तो मैं, अब हम मेंटोर से नहीं ले रहे, तो हमने बुक्स लेनी शुरू कर दी है कि चलो अब बुक्स से पढ़ेंगे। अब मैं नई हाँ नई बुक बस खोजता रहता ये, हूँ कि नई बुक आ जाए, कोई कोई अच्छी बुक मिल जाए मेरे को, तो मैं मेंटोर अ, से पूछता रहता हूँ कौन सी बुक लेनी चाहिए। क्योंकि अब हमारी आपने न्यूमरोलॉजी की यात्रा तो कंप्लीट हो चुकी है, एस्ट्रोलॉजी की चल आपने रही है। अब हमारी एस्ट्रोलॉजी की बुकें पढ़नी पड़ती हैं हम लोगों को। ओके सर, हाँ आपने जी। एस्ट्रोलॉजी पे बुक लिखी है? ये बुक नहीं लिखी है मैं तो पढ़ता हूँ, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ।
अभी मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक लिख दूं। अच्छा सर, हम्म, एक मेरे को आपसे नेम न्यूमरोलॉजी तो सीखनी ही सीखनी है सर, क्योंकि वो थोड़ा जो सा देखो डिफरेंट लगा मेरे को। वैसे मैंने प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ सीखा हुआ है, वो देख लेंगे, तो कोई दिक्कत मेंटर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन आपका कुछ डिफरेंट है। नहीं। जी नहीं। और अगर वैदिक में भी आई तो इसमें भी थोड़े से कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा हैं जो मैंने नहीं सीखे। अगर जो इतना ही आपने फर्क वैदिक है। किया जो आपने वैदिक किया तो आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर न्यूमरोलॉजी में। हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग है, प्रोनोलॉजी अलग है, वो चीज अलग हाँ, है, वो अलग मोबाइल चैप्टर भी है। मेरा हुआ पड़ा है वैसे प्रॉपर। बाकी आपका तो स्टाइल ही अलग है सर। जब मोबाइल की डेमो क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे नंबर्स के साथ में खेलता हूँ। ठीक है ना? ये बात तो है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना इसलिए ज्यादा खेलते हो हम्म। सर। हम्म। हाँ। ठीक है, होप चलिए। तो मिलते हैं, कोशिश है कि जरूर वेलकम मैम। मिलेंगे। वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। विवेक जी, एक मिनट। जी विवेक जी, आप हैं? पुनीत जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू सर, आप डेली मौका देते हो मुझे बात करने के लिए। कुछ सर ना कुछ हैंड मैं। रेज रहेगा, हैंड रेज रहेगा तो मेरे को देना पड़ेगा ना। नहीं हाँ। सर, आपसे बात करने का अच्छा लगता है, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपकी, और कुछ नहीं, इसलिए मैं कुछ ना कुछ वो करता हूँ। तो सर, जो आपने आज कोर्स की डिटेल बताई उसमें मेरे ख्याल से आपने एक बहुत अच्छी चीज छुपा ली या बताई नहीं, कि आप एस्ट्रोलॉजी में धीरज सर और शशि मैम को भी बुलाते हैं, उनकी हेल्प ले, उनको भी थोड़ा हाँ सा हाँ, क्लियर वो करते हैं। लेते हैं, वो लेते हैं। हाँ, और सर आज तक मैं शशि मैम से कनेक्टेड हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं नहीं शशि नहीं। मैम से आज तक कनेक्टेड हूँ। और वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं वास्तु में, और यंत्रा वगैरह में, और सामान में। तो आपके कारण इन उनसे जुड़ा हूँ मैं, थैंक यू सो मच सर। और जो देखो, भी। जो लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे वो तो फिर हमारे सभी मेंटर्स के साथ में जुड़े रहेंगे ना। कुछ ना हाँ किसी तरीके से लोग आते ही रहते हैं, जुड़ते ही रहते हैं। सर, उन दो मेंटर्स को बुला के आप, मतलब वो दे आर ऑल्सो, मतलब ग्राउंड वेरी ग्राउंडेड पर्सन, मतलब आपसे भी ज्यादा उनको, मतलब इतना सुन के एक्सपर्टीज का जो एक्चुअली भी होता है वो पता लगता है। तो आई हाँ थिंक वो जी। सर आपने सरप्राइज के लिए रखा हुआ था, सॉरी मैंने आपको सरप्राइज खराब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। दूसरा सर, एक चीज और, अभी इसमें जो भी लोग आपका कोर्स करेंगे, मैं यहाँ पर प्रेज, मतलब जस्ट एक पिच कर रहा हूँ आपके लिए, कि आपको दशहरा, दिवाली, नवरात्रे, इनसे रिलेटेड भी टिप्स मिलेंगे साथ के साथ। ये भी सर ने बताया नहीं आपको, तो ये वो सर की। मिलते रहता है। अभी हाँ जैसे तो। गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा की हमारी एक वर्कशॉप रहेगी फ्री संडे में। जी 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 जी, वो एक ठीक है ना, तो एडिशनल वो बोनस होता है एडिशन सर। चलते रहते करेक्ट, हैं। वो भी सबको हेल्प होगी उसके लिए। वो चलता तो रहता है सर, हम लोग। हाँ, एक सर मेरे को बस यही था, नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स मुझे करना है आपसे, तो जब भी करेंगे प्लीज मुझे उसमें सर इंक्लूड कर लीजिएगा जब अगस्त भी। अगस्त से चालू करेंगे, अगस्त के लास्ट से चालू करेंगे। हाँ, वो मेरा मिस हो रहा है किसी तरह से, हाँ, बिजी शेड्यूल के कारण। बट इस कोई बार मैं दिक्कत। मिस नहीं करूंगा सर, तो प्लीज मुझे इसमें ठीक। इंक्लूड करिए। बस सर, ठीक। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम पुनीत जी, वेलकम। शिवांगी जी, आप हैं? शिवांगी मैम, शिवांगी नायक। हम्म, विवेक जी, आप हैं? प्रज्ञा जी, आप पूछ लीजिए। हेल- अ, प्रज्ञा जी, एक हाँ, मिनट रुकिए। हेलो। एक मिनट रुकिए, हाँ जी विवेक जी। सर जी, एक मेरे को मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो है, ये हम्म। अपने कौन से सिलेबस में कवर होता है सर? मेडिकल न्यूमरोलॉजी आप पढ़ाते हो क्या? मेडिकल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल अलग है सर। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पर मैं सोच रहा हूँ अक्टूबर ओके। में पढ़ाने की। वो बिल्कुल अलग है। ओके। हाँ, मेडिकल न्यूमरोलॉजी हाँ को अलग देखते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा ये है कि न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, आपको समझ में आना हाँ, चाहिए ये चीजें। मेरे हाँ। को नेम न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी दोनों करना है सर।
हाँ हाँ, तो वो रहता है, हम लोग अक्टूबर में देखेंगे मेडिकल न्यूरोलॉजी, इस बार मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ओके। थैंक यू। वेलकम जी। जी आज्ञा जी। हाँ सर, आपने तो पूरा ही बोल दिया। वैसे थोड़ा जानना था, जो ये नंबर से हम जो एजुकेशन स्ट्रीम और प्रोफेशन क्या होगा, वो तो इस कोर्स में इंक्लूड ही होगा ना? हाँ हाँ, वो तो मैंने बताया ना, 81 कॉम्बिनेशन के बेस्ट प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। और नंबर के वो हिसाब से नंबर का भी तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट होता है हमारे एजुकेशन वाइज और हाँ हाँ, वो भी प्रोफेशन देखेंगे, वाइज। ड्राइवर का हिसाब से देखते हैं, ड्राइवर के हिसाब से। आपने जो सर एक क्लॉज था, उसमें उसमें लोशो भी लिखा था, क्या आप लोशो भी थोड़ा इंक्लूड कर रहे हो इसमें? नहीं, लोशो इंक्लूड नहीं करेंगे, कंपैरिजन देखते हैं वैदिक में और लोशो में क्या अंतर वो है, वो देखते हैं केवल, बस। अच्छा ज्यादा नहीं, लोशो पढ़ाते नहीं हम लोग यहाँ। अच्छा। वैसे सर, आपका कोई इसके सिवा कोई पाइथागोरियन कबला ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेस है क्या? नहीं, वैदिक ही पढ़ाता हूँ केवल। पाइथागोरन को हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी में लेकर के आते हैं, वहां पढ़ाते मतलब आप जब नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे तब पाइथागोरियन आप यूज करेंगे? हैं। जी। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा पाइथागोरियन का वैसा यूज आप नहीं करते? नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? लता मैम। हेलो सर। हेलो मैम। मैडम सर, ये कोर्स में बर्थ चाइल्ड प्रॉपर्टी और कुछ ऐसा ऐसे पढ़ाते हैं क्या सर? नहीं वैदिक में वो नहीं पढ़ाते सर? नहीं नहीं। ओके, वही मेरा डाउट था सर, वही नहीं बर्थ नहीं चाइल्ड और कुछ बताते हैं? नहीं। ओके सर, दैट मच ओनली सर। जी आज्ञा जी। हाँ सर। सर एक चीज बोलने के लिए भूल गया था। आप वो जो एक किसी ने बोला था मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में। ये न्यूमरोलॉजी से जो वास्तु देखते हैं और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, उसका कोर्स क्या अलग है आपके इधर? कौन कौन ज्ञान देता है आपको ऐसे ऐसे, एस्ट्रोलॉजी का न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजी से वास्तु, न्यूमरोलॉजी से वास्तु देखना, कौन कौन ज्ञान देता है ऐसे? अ, वैसे तो थोड़ा सिंपल रखना चाहिए चीजों को, वास्तु वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। इनको मिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी। जब आप अच्छा तीनों को पढ़ लोगे तो ही आप तीनों को अच्छे से मिक्स कर पाओगे। अच्छा। सपोज सर, किसी का मतलब अगर जो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आ गया, और उसका जो डेस्टिनी नंबर आई थिंक हम बोलते हैं ऐसा आ गया, और अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे वो पूरा एंटी रहा, तो उसका हम काउंटर कैसे करें? मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा ही नहीं रहा आपको, मैं तो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मुझको क्या पता कि किसका एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या काउंटर आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो एस्ट्रोलॉजर देखेगा, वो एस्ट्रोलॉजर का काम है। हम तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे उसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा। बताइए ना। अब वो तो सही बात है, पर वो अब तो एक किसी ने बोला था ऑनलाइन तो बहुत ही चल रहे हैं उसमें। ऐसे देखा, इसलिए आपको चीजों बोला। को बहुत सिंपल रखना चाहिए। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना ही आप अपने जीवन के स्ट्रगल्स को बढ़ाएंगे। जितना आप सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपके जीवन के स्ट्रगल्स कम रहेंगे। आपको पहले बिलीव करना आना चाहिए एक फील्ड के ऊपर। अगर जो आपको एक फील्ड के ऊपर बिलीव नहीं है तो इसका मतलब आप दूसरी फील्ड के ऊपर भी बिलीव नहीं कर सकते। बिलीव का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं पता चल रही है। आपको तो पता है ना मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या निराली बता दूंगा न्यूमरोलॉजी देख करके या एस्ट्रोलॉजी देख करके? आपको नहीं पता आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करती है कि आपको ये सोल्यूशन करना चाहिए, आपको ये इफेक्ट आएगा। और जब आपको बिलीव ही नहीं होगा तब सोल्यूशन कैसे यूज करोगे? आप करोगे ही नहीं, आप दूसरे के ऊपर जंप मारोगे।
फिर दूसरे के ऊपर भी बिलीव नहीं होगा आपको, फिर तीसरे के ऊपर जंप मारोगे। तो आप सोल्यूशन नहीं देखते, आप प्रॉब्लम देखते रहोगे हमेशा, कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है। जब तक आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को यूज नहीं करोगे तब तक आपकी स्ट्रगल कम नहीं होगी। तो आपको पहले बिलीव बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। बेस्ट कुछ नहीं होता, आप बेस्ट टू बेस्ट पे नहीं पहुंच सकते सॉल्यूशन पे। जो सॉल्यूशन है उनको यूज करना आना चाहिए, वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, आती है, अच्छी आती है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी तो नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। मैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ना आसान है, समझना आसान है, उसके रूल्स को फॉलो करना आसान है, उसकी जो रेमेडीज है उनको करना आसान है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी समझनी इतनी इजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कभी कंप्लीट नहीं होती है। आपका जीवन खत्म हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना। हमको 2 साल लगे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में, लेकिन हम अभी भी नहीं बोल सकते कि हमको 20% एस्ट्रोलॉजी आती है। सीरियसली, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे को 20% एस्ट्रोलॉजी आती है। 90% या 80% तो बहुत दूर की बात है। जबकि मैं क्या बोलता हूँ, ऑकल्ट साइंस 100% पे काम करती है। मैंने तो आपको ये भी बोला ना कि मैं वैदिक में भी 100% पे नहीं पहुंचा हूँ। मे भी पॉसिबिलिटी है कि मैं 90% पे पहुंच गया हूँ। यही बोला है ना मैंने। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि मैं 100% पे पहुंच गया हूँ। तो धीरे धीरे बढ़ती है यात्रा, एकदम से कुछ नहीं हो सकता। तो पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक चीज सीखनी पड़ेगी, उसके जो उपाय हैं, उसकी जो रेमेडीज हैं उनको अच्छे से यूज करके देखना पड़ेगा, या किसी को यूज करके देनी पड़ेगी। तभी आप दूसरी चीज पे जंप मार सकते हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे तो पढ़ोगे। पहले देखो, सबसे आसान क्या होता है मेरे हिसाब से, सबसे आसान टैरो कार्ड होता है, ठीक है ना। आप 15 दिन में टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो। आपको अगर जो आपको अच्छा एक टैरो कार्ड मेंटोर मिल जाए, आप 15 दिन में टैरो कार्ड सीख सकते हो, ठीक है ना। मैंने तो टैरो कार्ड देखे थे ऐसे देखते देखते, बिना किसी मेंटोर के। मेरे साथ में जो, जैसे शशि मैम का सर ने नाम लिया था, वो बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर है, पिछले 20 साल से टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं वो। मेंटोर भी हैं हमारे यहाँ, टैरो कार्ड सिखाती हैं। ऐसे ही उन्होंने टैरो कार्ड दिखाए थे, मैंने देखे, नंबर देखे, उनकी पोजीशन देखी, समझ में आ गई। जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। तो मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ टैरो कार्ड। लेकिन मेरा जो यूएसपी है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मुझे अच्छी लगती है। मुझे टैरो कार्ड अच्छी नहीं लगता पढ़ाना पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि वहां इंट्यूशन का खेल चलता है सारा। जितनी अच्छी आपकी इंट्यूशन होगी, जितनी अच्छी आपकी मेडिटेशन होगी, जितना आप शांत होंगे, उतना ही टैरो कार्ड आपको अच्छा ज्ञान देगा। क्योंकि आपको निकालना है ऐसे करके। डेट ऑफ बर्थ नहीं है सामने, 3 कार्ड में से निकालने हैं कार्ड ऐसे करके। अगर जो आप रो करके आए हो, आप अपनी मेट से लड़ करके आए हो, आप अपने हस्बैंड से लड़ करके आए हो, और आप टैरो कार्ड रीडर हो, 99% गारंटी दे रहा हूँ आपसे कार्ड निकलेंगे ही नहीं अच्छे। आप दूसरे का नुकसान कर दोगे। तो वहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। लेकिन टैरो कार्ड काम करते हैं, ऐसा नहीं काम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करते। लेकिन इंट्यूशन, आपको शांत रहना, बहुत शांत रहना पड़ता है टैरो कार्ड के लिए। वैदिक में आपके पास में एक सबसे अच्छा टूल क्या है, आपको या तो किसी का नाम पता होगा, या कि डेट ऑफ बर्थ पता होगी, उससे ही आगे आप आगे बढ़ोगे। तो वहां गलती होने के चांसेस थोड़े से कम है। क्योंकि आपको पता है ड्राइवर ये बना है, कंडक्टर ये बना है, ये इसके अंदर नंबर आए हैं, वैदिक में ये भरने हैं, ये बनेगा, आ जाओ भाई साहब, ठीक है ना। ये नाम को जैसे हमने कल देखा था, वो आप देख सकते हो। तो वहां थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहती है नुकसान होने, गलत बोलने। तो चीजें जो सिंपल है भैया, उनके ऊपर जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है ना। सीखो समझो, पढ़ना सबको चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि मेरे को वास्तु नहीं आती है, आती है, लेकिन मैं सिखाता नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजी भी आती है, लेकिन मैं सिखाता नहीं हूँ। जो सिखाता हूँ वो बेस्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, पागल नहीं बनाता किसी को, ठीक है ना। इतना काफी है। चलिए प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस तो हुई नहीं, लेक्चर चल रहा है, 1 घंटा हो गया। लोग कहेंगे बुला लिया है, और बस लेक्चर पे लेक्चर दे रहा है। जी मनीष जी। सर पीडीएफ तो शेयर कर दीजिए कोर्स वाला। कोर्स वाला पीडीएफ शेयर कर दूं? व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ सर। ठीक 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 है सर। और सर एक चीज और पूछनी थी। जी सर। पर्सनल कंसल्टेशन भी लेते हैं सर आप? हाँ सर, पर्सनल कंसल्टेशन भी लेते हैं। उसके चार्जेस वगैरह?
₹1531 है सर। एस्ट्रोलॉजिकली प्लस न्यूमरोलॉजिकली रहता है। उसमें हम 2 अच्छा, मेंटोर बैठते हैं, मैं और धीरज सर बैठते हैं उसमें। और वो जूम पर होता है सर। ठीक है सर। तो 1 घंटे का कंसल्टेशन रहता है। आप अपने क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं वो पूछिए, उनके सॉल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है सर। 1 घंटे का सर? हाँ, 1 1.5 घंटे का हो जाता है। उसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 घंटे बाद में आपको बोला जाएगा सर आपका 1 घंटा हो गया, अब आपकी और हमारी टाटा बाय बाय। अरे सर, बहुत ऐसे नहीं करते धन्यवाद। हैं। ग्रुप में शेयर कर दिया सर मैंने, देख लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए, मनोज जी आपने भी हैंड रेस किया है जी। प्रिंसिपल गुरु जी। प्रणाम सर। सर मैं रोक नहीं पाया, सॉरी। 1 घंटे से डिस्कशन चल रहा है, पर अब भी आपने फिर से जो कहा और ममता मैम और अनिल कुमार का वार्तालाप सुन के मुझे रोका ही नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मुझे भी 2 मिनट तो लेने ही पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि आप मालूम नहीं इतने महीनों से और सालों से कहाँ थे सर। आप मुझे कभी फेसबुक पे नजर नहीं आए। मुझे पेड आपकी प्रमोशन कम स्टूड चलता है सर मेरा। इस बार ही मेंटोर्स ने बोला पेड प्रमोशन कर लो आप, तो कुछ लोग ज्यादा जुड़ जाएंगे, नहीं तो मैं तो ऐसे ही 10 20 50 लोग आ जाते हैं, उनको पढ़ा करके अपना सर खुश हूँ। आप ही के एक स्टूडेंट के जरिए मुझे आपका पता चला जब मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया। हम्म। तो आप इतने रीजनेबल बता रहे हैं, आप इतने डाउन टू अर्थ बता रहे हैं सर। और अभी मैं इसलिए नहीं रोक पाया कि आपने जो टैरो की बात कही ना, सर मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने भी फाउंडेशन कोर्स वगैरह गुरुओं से किए। और जैसे ममता मैम ने किया, मेरा तजुर्बा भी वैसे ही रहा। गुरुओं ने सबने अपने अपने हिसाब से, इंट्यूशन से बोलो, मेडिटेशन जैसा उनका ध्यान था, सिखाया। सबने बहुत बढ़िया सिखाया, 1% भी शिकायत नहीं है। मुझे थोड़ा सा गीला शिकवा है तो स्टूडेंट से है, जो हाफ नॉलेज लेके सर बोलते हैं हमें एस्ट्रो स्टेज पे 15,000 कमाना शुरू कर दिए, 20,000। और वही लोग सर क्यूएनए में आके पूछते, सर ये कुआ नंबर कैसे निकलेगा ये लड़की का। तो मुझे बड़ा अफसोस और बड़ा खराब लगता है। कोई बात नहीं सर, एक तरफ सभी को जल्दी है नाम कमाने की, शोहरत कमाने की, पैसा कमाने की। सर फीस आपकी और आपका जो पढ़ाने का तरीका और आपका जो स्वभाव है, जो महसूस करते हैं वो हम खुद देख के और अपने आप में भी महसूस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया। मैं कोशिश कर रहा हूँ जुड़ने की आपसे, वो ये वैदिक के लिए। वेलकम न्यूमरोलॉजी का सर। अपना लोशु का मैंने किया हुआ है, फाउंडेशन वगैरह एक दो जगह से, बिल्कुल ममता जैसी, ममता मैम ने अभी जो शेयर किया था वैसा ही है। पर आपकी चीज का कोई तोड़ ही नहीं है सर। आप आपका मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। काश आपका मैंने मतलब एडवर्टाइजमेंट देखा होता कहीं, तो मैं अब तक कोर्स कर चुका होता अपने नॉलेज के लिए कहिए या कुछ। बहुत बहुत पेड धन्यवाद, और वक्त नहीं दूंगा। पेड एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट मेरा कम ही चलता है ना सर, पहली बार मैंने किया। वही तो, पहली बार। इसलिए स्टूडेंट ने जब शेयर किया ना, स्टूडेंट से मुझे पता चला था सर, तो मैंने उस तरह से ज्वाइन किया आपका। हम्म। चलिए, थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हम्म। कुछ लोग हैं, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। शिल्पी मैम, सर जूम लिंक होगा, जूम लिंक पे ही आएगा, लाइव रहेगी क्लासेस सभी। वी मिस विल बी गेट रिकॉर्डिंग, यस। अंजिला 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 मैम, पीडीएफ नहीं मिलेगी हिना मैम। सॉफ्टवेयर भी मिलेगा नहीं, सॉफ्टवेयर पे बिलीव ही नहीं है मेरा। पीडीएफ नहीं मिलेगी। न्यूमरोलॉजी कब से स्टार्ट होगा पुनीत गुप्ता जी? हाँ, वो मैंने आपको बता दिया। प्रीति राठौर में सॉफ्टवेयर के बारे में बता दीजिए। सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा मैम। फिर कंटिन्यू कीजिए प्लीज जी, कंटिन्यू कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हमारे पास ही रहेगी जी, बिल्कुल हेमा मैम, रिकॉर्डिंग आपके पास ही रहेगी। गूगल ड्राइव पर आपके पास में रहेगी, आपको जब चाहें तब उसको एक्सेस कर सकते हैं। ई लिखा हुआ रहा है आपके नाम के आगे, पता नहीं कौन है। चलिए, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे को डेट ऑफ बर्थ लगेंगी। तो डेट ऑफ बर्थ अगर जो आप डाल देंगे तो मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं नाम से बोलूंगा और फिर लेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो पहले अटेंडीज में से ले लेते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। वो 60 हैं, जो लाइव बैठे हुए हैं वो 25 हैं, तो जस्ट डबल है।
तो उनमें से देख लेते हैं पहले। हम्म। दीपिका सांघवी, आप हैं? यस सर, मैं हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे मैम प्लीज? यस सर, 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1967। 1967। 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्राइवर निकाल लेते हैं। ड्राइवर आपका 8 है। कंडक्टर क्या है आपका मैम? 5। 5। ठीक है, रूल के हिसाब से चलेंगे तो टॉप कॉर्नर पे हम लोग वैदिक ग्रिड पहले से लिख करके रखेंगे, जिससे हमारे साथ में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4। ठीक है, अब हम अपना वैदिक ग्रिड फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट जो हमारे पास में है उसको फिल करेंगे। 1 और 7, फिर मंथ। मंथ है हमारा 10, तो 10 में 1 को ही यूज करते हैं, 0 को यूज नहीं करते हैं। फिर ईयर जो वाई है, वाई तो 1967। फिर डेट ऑफ बर्थ हमारी कंप्लीट हो गई। अब बचा क्या? ड्राइवर और कंडक्टर। तो ड्राइवर आपके पास में है 8, कंडक्टर आपके पास में है 5। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अगर जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दीपिका मैम, हाँ जी। आपका ये योग कंप्लीट है। क्या हुआ? हाँ सर। एक मिनट मैम, एक ये योग कंप्लीट है आपका, यस। जिसको हम कंफर्ट योग बोलते हैं। एक ये स्पिरिचुअल योग कंप्लीट है आपका। यस सर। ठीक है, आपके पास में एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, नहीं हम यहाँ सर। यस। लिखते हुए चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। 6, 7, 5, दूसरा 1, 7, 8। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर तीसरा यस। 1, 9, फोर्थ 9, 5। ठीक है, यस सर। फिर 5 है, 9, 7। 6 है, 6, 7, 8। ये जो बना है सिक्स ओके। सेवन एट ठीक है, यस फिर सर। 7, 5, 7, 8। ठीक है, यस फिर सर। 8 बना है आपके पास में, 1, 7, 6। ठीक है, यस सर। तो हाँ। ये कॉम्बिनेशन आपके पास में बने। ओके सर। हाँ, तो पहला कॉम्बिनेशन को हम कंफर्ट योग बोलते हैं। ओके सर। यस। ये बहुत अच्छा योग होता है, आपको कंफर्ट देता है, लग्जरी आपके जीवन में आती रहती है। हाँ जी। ठीक है ना, बराबर। नौकर चाकर भी आपके घर में हो सकते हैं। ठीक है यस सर। ना, कोई वर्किंग हैंड आपके पास में रहता है। हाँ जी। ठीक है ना, तो अच्छा एकदम योग बराबर। बनता है। हाँ। दूसरा जो योग बना है 1, 7, 8 का बना है। तो वन हम्म। सेवन एट का जो योग होता है, ये आपको क्या करता है? आपको स्पिरिचुअल बनाता है। जितना आप ओके। ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में स्ट्रगल्स कम रहेंगे। यस। जितनी आप पूजा पाठ करते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे दे ये आपको। ओके। अगर जब की स्पिरिचुअलिटी जितनी बढ़ती रहेगी, उतना ही अर्निंग सोर्स आपके मल्टीपल हो जाएंगे, ऐसा ओके बोला सर। जाता है। ओके। ठीक है ना, ओके। हाँ एक जी। जगह से पैसा नहीं आता है, कई जगह से पैसा आता रहता है। ओके। ऐसा भी ओके सर। देखा गया है इसमें। फिर आ जाता है 1, 9। तो 1, 9 हम जानते हैं बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हाँ जी। तो आपको रूल करना आता है, कंट्रोल करना आता है। यस सर। आप आपको पता है कि किससे कितना बोलना है, किससे कितना यूज करना है, किससे कितनी उसकी मतलब आपको पता है मैनेजमेंट क्या हाँ। होता है घर में, कितना परिवार काम में। हाँ। यस हाँ, यस। है किससे, बराबर है। हाँ,
किससे कितना काम लेना, वो आपको बहुत अच्छे हाँ तरीके से आता है। यस 9-5 आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन देता है, पावरफुल कम्युनिकेशन देता है आपको। यस सर। ठीक है ना, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है आपकी। हम्म। मे बी आप ब्लंट हो जाएं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कुछ भी बोल दें, तो रिलेशनशिप पे इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं उस चीज से। सर मैं हुई ऐसी। हम्म। ठीक है ना। फिर सोचना पड़ता है, पर मैं बोल हाँ, देती हूँ एक बार तो। बोल देते हैं, बाद में चलो भाई ऐसे इतना रूड नहीं होना चाहिए था इसके साथ, हाँ यस यस ऐसा सर। रहता है। हम्म। ठीक है ना। फिर आ जाता है 9-7। नाइन हम्म। सेवन आपको रिसर्च और ताकत दोनों देता है, आपको करेजियस बनाता है, साहसी यस सर। बनाता है आपको। आपको सेल्फ अर्न मनी करने के लिए आपको बढ़ाता है वो। यस सर। आप खुद का पैसा कमाना चाहते हो, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। यस सर। 6-7-8 ये भी एक अच्छा नंबर में से गिना जाता है। ये आपको थोड़ा सा ना रिलेशनशिप इशू दे सकता है अपोजिट जेंडर के साथ, वो अच्छा। ये कोशिश करता है। ठीक है ना, रूड हो जाना या अपोजिट जेंडर से सपोर्ट ना मिलना, यानी ऐसा ये ब्रदर देवर कोई भी हो सकता है, वो हाँ बेटा। वो कोई भी, हाँ वो कोई भी हो सकता है। ओके अपोजिट जेंडर में ओ। मतलब आप जैसे फीमेल है, तो आपके हाँ लिए अपोजिट जेंडर कौन हो गया, मेल हो गए। यस तो यस यस। मेल से आपको थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है, हालांकि लग्जरी देता है। आप हम्म। जितनी हार्डवर्क करेंगे उतनी ही हम्म। लग्जरी आपकी बढ़ती रहेगी। ओके। लग्जरी में कभी कमी नहीं आने देता, लेकिन वो आपके हार्डवर्क पर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हाँ जी। सनी आ गए, सनी आपकी हार्डवर्क को देखते हैं। बराबर। ठीक है ना। तो अच्छा नंबर है, लेकिन थोड़ा सा बस वो ये कि प्रॉब्लम दे सकता है। हम्म। सर दूसरा एकदम नंबर सही कहा सर। 5-7-8 जो है, आपको पावरफुल इंसान बनाता है। हम्म। आपको मन में भी है ये चीज कि मैं पावरफुल हूं। यस सर। ये देता है आपको कि हाँ मेरे पास में कुछ है ताकत। वो वेरी ट्रू। फील देता है आपको, हम्म। फील कराने की कोशिश करता है वो आपको। ठीक है बराबर। ना। लास्ट वाला जो बना है 1-7-8, 176। 1-7-6 सॉरी, हाँ। ये मनी मैनेजमेंट खतरनाक देता है आपको। हम्म। पैसे का आपको पता है हिसाब कैसे रखना है। हाँ ठीक है ना, जिसकी वजह से भी आपको रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं। सही में सर। ठीक है ना। इवन हम्म। आपके हस्बैंड के साथ में भी आपके रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं इस बात बहुत के ऊपर। ये मामले में बहुत होती है। यस सर। हाँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के ग्रिड को पढ़ते हैं, या हम सर 100%, 66% या 33% के ऊपर नहीं जाते हैं। यहाँ हर योग की अपनी वैल्यू है, हर योग कुछ ना कुछ देना चाहता है, हर योग आपको अपने बारे में बताने की कोशिश करता है। क्लियर हुआ आप सर लोगों को। बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया सर, थैंक यू सो मच। बहुत सही सटीक एकदम किया, 100% ट्रू। वेरी वेरी ट्रू। और मैं बताऊंगा कि ये ऐसा होता क्यों है, ये योग बना तो ये बना क्यों है, ये योग बनने के बाद में ऐसा कर क्यों रहा है, वो ओके। सिखाऊंगा। ये नहीं कि बस जैसे अभी तो हमने क्या किया, दीपिका मैम को बता दे कि ये हो रहा है, लेकिन वो हो हम्म। क्यों रहा है वो भी तो पता होना चाहिए, लॉजिक पीछे का पता होना चाहिए। यस बराबर। तभी तो ज्ञान बढ़ेगा आगे। रटा रटाया नहीं, वो नहीं चलेगा। योग बना तो वो बना क्यों, उसमें प्लेनेट हम्म। क्या कर रहे हैं आपस में मिलकर, वो भी तो पता होना चाहिए। सही चार में लाइन सर। दिखा देने से पता नहीं चलेगा। नहीं, उसके पीछे का लॉजिक जरूर जानना चाहिए। लॉजिक जरूर जाना। यस सर। ठीक है ना। सर मैंने और ममता जी हम एक ही ग्रुप के स्टूडेंट हैं, हमने सीखा हम्म। हुआ है, नो डाउट गुरु बहुत 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 अच्छे थे, बढ़िया थे। लेकिन आपके पास से कुछ कुछ नया जानने मिला है, ये बात तो सही है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरी क्लास है 7:43 से, और बातों बातों में लंबे निकल गए, पता भी नहीं चला। ठीक है ना। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। हम वैदिक ग्रेड के साथ में कितना खेलने वाले हैं वो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये 56 से अबव यस सर। कॉम्बिनेशन बनेंगे, 56 के आसपास में बनते हैं, और उनको हम डीपली पढ़ेंगे। टाइम जाता है, ऐसे नहीं कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा इसमें पढ़ने में, क्योंकि मैं पीछे के लॉजिक बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही बना क्यों। ठीक है ना। कल हम थोड़ा सा लोशो के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा लोशो के बारे में भी समझेंगे कि लोशो के योग बनते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है कि वो योग बने क्यों, और मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है ना, बिना पढ़ाए। यस चलिए। सर। सर स्विच वर्ड दीपक, मिलेगा आज?
स्विचवाड़ा भी देता हूँ, रुकी जरा, दीपाली मैम का थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके। दीपाली मैम ओके। क्या कह रहे हैं? जी दीपाली मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बस सर, नहीं, मैं यही बोली थी, एक बार मेरी डेट ऑफ बर्थ ले लेते आप। कोई बात नहीं नहीं, मैम, कल ले नहीं लेना। नहीं, मैं ऐसे नहीं ले पाऊंगा मैम, कभी भी किसी की भी। अच्छा। मेरी वाइफ आ जाएगी, उसकी भी नहीं लूंगा ऐसे तो। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ सीरियसली। ठीक। मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसे नहीं लेता मैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है तो फिर अब एडवांस में आइए, पर्सनल कंसल्टेशन में बात करेंगे, वो तो फ्री है। ठीक है ना? ठीक। जो जो एडवांस में आएंगे उनके लिए पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है ना। आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो ओपन फोरम में मैं किसी के साथ में भी वो नहीं कर सकता कि मैं आपकी ले लूंगा। ऐसे तो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट्स की नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि कोई फायदा नहीं है। बात हो ही जाएगी कहीं ना कुछ कभी ना कभी। ठीक है ना? तो ग्रुप में क्यों, ओपन में क्या बात करनी? वो तो मेरी इंट्यूशन के थ्रू जाएंगे कि भी हमें किसका लेना है, किसका नहीं लेना है। ठीक है ना? चलिए वैदिक स्विच वर्ड के ऊपर बात करते हैं। कभी कभी हमको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, हमको अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ऐसा बच्चों के साथ में बहुत होता है, जो स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं। हमारे साथ में भी होता है कि हमको अपने ज्ञान पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि यार ये सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं अपने ज्ञान को यूज कर पा रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो अपनी नॉलेज के ऊपर बिलीव करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को अच्छे से यूज करना, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता को इम्प्रूव करना, अपनी बुद्धिमत्ता को अच्छे से यूज करना आप चाहते हैं, तो इस वैदिक स्विच वर्ड को आप यूज कीजिए। कम से कम 5 मिनट का रूल है, आपको चैंट करना है और अपने बच्चों को दीजिए, उनको चैंट करने के लिए बोलिए। ठीक है ना? और उसके रिजल्ट देखिए। ठीक है? ऐसे ही वैदिक स्विच वर्ड आपको एडवांस क्लास में डेली मिलते रहेंगे, जब तक एडवांस क्लास चलती रहेगी। तो उसमें 31 लिखा हुआ है, तो मे भी ज्यादा हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना? तो हम काउंट नहीं करेंगे, 31 तो लिखा हुआ है, क्योंकि फिगर दिखानी पड़ती है कि हाँ ये फिगर है, इस तरह से। छाया जी, आपका क्वेश्चन है? सर, कल का मेरा, मैंने लाइव ज्वाइन किया था लेकिन मेरा कॉल आ गया था, तो आपने स्विच वर्ड दिया था कि नहीं पता नहीं, दिया होगा तो प्लीज बताएंगे। नहीं, मेरा कॉल आ गया था। नहीं बता पाएंगे, याद सर, नहीं मैंने रहता लाइव ऐसे। ज्वाइन किया था। मैम याद नहीं रहता है ऐसे, ओके। जो दे दिया वो थैंक दे यू। दिया जी। ठीक है। एडवांस में सब मिल जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे ओके। हो? हाँ, एडवांस में सब मिल जाएंगे, जो दे दिए जो नहीं दिए वो सब मिल जाएंगे। दोबारा से रिपीट कर देंगे, उसमें क्या है? चलिए फिर, आप लोग आए, आप लोगों ने समय दिया, समझा, सीखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक रिवीजन क्लास रखेंगे, जो जो लोग आना चाहें वो लोग, अभी मैं ग्रुप में पोल डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें पोल डाल दीजिए। पोल में अपना वोट डाल दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट पर जिस सेशन पे भी सबसे ज्यादा पोल रहेंगे, उन दो को हम लोग कल रिवीजन में ले लेंगे। ठीक है ना? लोशो हम सबसे पहले ले लेंगे, थोड़ा सा लोशो के बारे में बात करेंगे, और लोशो के बारे में बात करने के बाद में फिर रिवीजन लेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर, अनाभिसंबंध निर्मम, अनाभिसंबंध निर्मम, अनाभिसंबंध निर्मम, अनाभिसंबंध निर्मम, अनाभिसंबंध निर्मम, अनाभिसंबंध निर्मम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी।